सर प्लीज़ ऑडियो चेक करने के लिए अपना नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम विनोद भोसले है। विनोद जी, आप सुभाष भोसले जी के क्या हैं? मैं उसका चचेरा भाई हूँ। विनोद जी, मैं समझना चाह रहा था कि उस दिन जब ये घटना हुई तो फैमिली को कैसे पता चला और उसके बाद क्या रिएक्शन था पूरा परिवार का? हमें जब इस बारे में पता चला तो हमें पहले बार तो शौक ही लगा। हमने सोचा, क्योंकि कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था कि कौन गया है, कौन मतलब बचा है, कौन जला है, कुछ इसके ये हमें तो कुछ पता नहीं था। तो हमें सिर्फ फ़ोन आया था कि ऐसा ऐसा गाड़ी का शॉर्ट सर्किट होकर एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, बाकी कुछ सीरियस है जो आईसीयू में है। तो हमने ये बात पता करने के लिए फिर उन्हें पूछा कि कहाँ पे आना है। तो उन्होंने पहले बताया कि हिंजवड़ी के रूबी हॉल क्लिनिक जो है वहाँ पे आके आप मिलिए। हम जब तक वहाँ पे पहुँचते, वहाँ जाने के बाद ये पता चला कि जो 5-6 जन जो थे, जो सीरियस थे, उन लोग वहीं पे एडमिट थे। और जो जल के गुजर गए थे वो 4 जन, जिनमें हमारा भाई भी था, वो यशवंतराव YCM हॉस्पिटल जो पिंपरी चिंचवड़ में है, वहाँ पे उनको लेके गए। तो हमें वहाँ पे बुलाया गया। हम वहाँ पे जाने के बाद फिर बॉडी रिकॉग्नाइज करके आगे का प्रोसेस चालू किए। आपके भाई साहब किस कंपनी में काम करते थे, क्या काम करते थे और परिवार में कौन कौन था, पूरी बात बता दीजिए। वो व्योमा ग्राफिक्स नाम की जो ये प्रिंटिंग प्रेस है जो इंजवड़ी में है, वो वहाँ पे पेपर कटिंग मशीन ऑपरेटर था। उसके पश्चात उसके माता पिता है जो गांव में खेती करते हैं, उसकी बीवी है और एक बच्चा है जो अभी फ़िलहाल 11th स्टैंडर्ड में। परिवार में वही एकमात्र कमाने वाले थे? हाँ जी, हाँ, वो बड़ा है ना, वही कमाने वाले थे। वही कमाने वाला था। अब कभी उन्होंने क्या वो किस जब वो काम को लेकर कभी कोई चर्चा हुई आप परिवार से या आपसे, या कभी और कभी बताया कि बहुत तनाव में वहाँ काम करना पड़ता है या ऐसा कुछ? नहीं, देखो कैसा हो गया, अभी तो थोड़ा बहुत काम भी अभी कम हुआ था, क्योंकि क्या है, जैसे जैसे डिजिटाइजेशन हुआ है वैसा प्रिंटिंग प्रेस में काम थोड़ा कम होता था। मतलब उसके बोलने के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं था, खाली टाइमिंग का थोड़ा ऊपर नीचे होता था, बाकी कुछ नहीं। टाइमिंग में इसकी लंबा हाँ, मतलब 8 घंटे की कभी जगह काम, हाँ, अल्टरनेट डेज ऐसा नहीं, हाँ। रोज़ आना लगता पड़ता था। काम हुआ तो किया, नहीं तो फिर रिटर्न आया, ऐसा होता था कभी कभी। तो जो ड्राइवर था उसको लेकर कभी कोई चर्चा हुई कि वो उससे कोई लड़ाई चल रही है कंपनी में या कभी नहीं कुछ सर, ऐसा? कैसा है, ये जो ड्राइवर था ये अभी का नया नहीं है। ये भी जब से कंपनी चालू हुआ तभी से वहीं पे है। मतलब कम से कम 15 से 20 साल वो ये वहीं पे काम कर रहे हैं। तो पहले से वही ड्राइविंग कर रहा था। इन लोग का आना जाना जो था वो यही करता था। तो कभी आपने सुना हो कि किसी से लड़ाई की हो ड्राइवर ने, या कुछ ऐसा कोई केस कभी सुना हो? नहीं, ऐसा तो कभी उसके मुंह से कभी सुना नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग उसे पहले से ही जानते भी थे उस थोड़ा ड्राइवर को बहुत। जानते थे आप? हाँ, मतलब वो पुराना था ना, बहुत पुराना था पहले जी से जी। ही। तो कभी उसके नेचर में कभी आपको ऐसा लगा कि इतना फ्यूरियस होकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे नहीं, सकता ऐसा है? तो कभी नहीं लगा। क्यों ऐसे हुआ, क्या किया, अभी कंपनी में क्या हुआ, ये तो हम लोग कुछ भी नहीं जानते। कभी यकीन हो रहा है कि वो एक ड्राइवर इस तरह की घटनाएं कर सकता है वहाँ पर, इस तरह के अंजाम दे अब सकता उसके साथ वो बोल रहा है कि ज्यादती हुई है, ये हुआ है। अभी हमें तो कुछ पता नहीं। अभी पुलिस जो कुछ भी सोचेंगे, मतलब इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चलता है, है? उसके ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। फैमिली को लेकर मैं सवाल पूछना चाह रहा था कि परिवार अब किस हाल में है, उनका जो पूरी परिवार है, जो बचा हुआ फैमिली है, वो किस हाल में है अभी से? वो तो पूरे शौक में ही है अभी, क्योंकि ये सबसे बड़ा ही है हमारे घर में। वो हिसाब से अभी आगे क्या होगा। एग्जैक्टली मैं सवाल ये था कि परिवार क्या डिमांड कर रहा है अब आने वाले समय में, किस तरीके की हेल्प चाहता डिमांड ऐसा कुछ ये नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से तो क्या, अभी उसकी बीवी और जो बच्चा है, बच्चे का अभी तक पढ़ाई भी पूरा नहीं है। और वो इतना बड़ा भी नहीं है कि खुद कमा के पढ़ाई कर सके, मतलब छोटा ही है। है? आप चाहते हैं कि परिवार को आर्थिक परिवार मदद? को कुछ ना कुछ हेल्प मिलनी चाहिए। कंपनी ने कोई वादा वगैरह किया है कोई? हाँ, कंपनी ने वायदा ऐसा नहीं। अभी जब भी हमने डेड बॉडी जो ले रहे थे, तभी कंपनी के जो साहब थे वो खुद आए थे। उन्होंने सब ये भी बोले कि जो कुछ भी है वो हम सोच समझ के करेंगे, आप टेंशन मत लो, जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। उन्हें भी कुछ मालूम नहीं था कि, तो वो बोले कि हम करेंगे, मुझे थोड़ा सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहिए सोचने के लिए।
लेकिन मैं कुछ करूँगा ज़रूर। तो ड्राइवर ने सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए 4 लोगों की जान ले ली। 7 लोग ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं अभी भी। क्या कहना चाहेंगे सर, एक मानसिक स्थिति थी उसकी, क्या था? भी उसकी मानसिक स्थिति मतलब क्या थी तो हम भी बोल नहीं सकते, लेकिन उसे अगर जो करना था, उसे अगर कंपनी से कुछ तकलीफ थी तो उसका जो कुछ भी, उसका क्या बोलते हैं उसको, जो इंटेंशन था वो कंपनी के तरफ था। तो कंपनी का जो नुकसान था वो कंपनी का नुकसान करना चाहिए था। उसे अगर जलाना था तो उसने कंपनी जलानी थी, साहब की गाड़ी जलाओ। नहीं तो ये जो गाड़ी में लोग आए थे इन्हें उतार के भी ये कर सकता था ना। पुलिस ने सिर्फ भी कहा कि आपके भाई से कोई लेना देना भी नहीं था उस नहीं ड्राइवर था। तभी क्या ड्राइवर, अभी ड्राइवर उसका क्या काम रहेगा, खाली इन लोगों को घर से उठाना, वापस जाके घर छोड़ देना, इसके अलावा वो क्या करेगा। का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने। थैंक यू सर।